तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एल्कोलाइड्स आइडेंटिफिकेशन एस्टिमेशन को डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एल्कोलाइड्स के जनरल इंट्रोडक्शन को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एंड एल्कोलाइड को आइसोलेशन कैसे किया जाता है उसको डिटेल में हम लोगों ने देख लिया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एल्कोलाइड्स का आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एमीन्स डिटेक्शन इन एल्कोलाइड्स। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड एमीन ग्रुप्स, इसमें क्या होता है, एल्कोलाइड्स में कैसे कनेक्टेड होता है, इसको देख लेते हैं। हाइड्रोक्सिल और एमीन ग्रुप्स को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल और एमीन ग्रुप को पहचान करने के लिए क्या कर रहे हैं, मेथिल मैग्नीशियम ले रहे हैं और आयोडाइड के साथ में क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेथेन की मात्रा ओलिमेट्रिक टाइट्रेशन द्वारा मापी जाती है। मेथेन की मात्रा कितना है उसको हम लोग किस में मापते हैं, ओलिमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा हम लोग मापते हैं, जिससे OH और NH की संख्या हमें पता चल जाती है। रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो रिएक्शन हम लोग का किस प्रकार से होता है, OH MEMGI, ये होता है हम लोग का राइट एरो यहाँ पर इस प्रकार से। तो क्या होता है यहाँ पर, O यहाँ पर से आ जाता है और Mg यहाँ से, ये यहाँ पर से और यहाँ पर से क्या आ जाता है, O, जबकि हम लोग जानते हैं कि O में माइनस चार्ज होता है और H में प्लस चार्ज होता है ना, किसमें O में माइनस चार्ज होता है हम लोग जानते हैं। तो O के साथ में Mg आकर के यहाँ पर से लग गया और Me जो कि क्या है यहाँ पर से MgI और O यहाँ पर से आकर के लग जाता है और CH4 यहाँ पर से निकल जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो Me इट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH4 भी यहाँ पर से लिख सकते हैं हम लोग। NH MEMGI के साथ में फिर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का N में माइनस चार्ज होता है जबकि H में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो क्या होता है, N से हम लोग का MgI आकर के यहाँ पर से जुड़ जाता है। ठीक है, कैसे जुड़ जाता है, यहाँ पर से जो N है, N के साथ में MgI यहाँ पर से अटैक करता है, यहाँ पर से आकर के लग जाता है। ठीक है, प्लस CH4 के रूप में यहाँ पर से ये निकाल जाता है, MEH, इसको हम लोग CH4 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर के MEH यहाँ पर से CH4 लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन होता है। अब देखते हैं आगे हम लोग का क्या होता है, फिनोलिक हाइड्रोक्सिलिक वर्सेस एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है, अलग एल्कोलाइड फिनोलिक तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलता है और निम्नलिखित टेस्ट होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्कोलाइड का टेस्ट देख रहे हैं। जब फिनोलिक जो होता है, एल्कोलाइड फिनोलिक जो होता है, अगर यदि इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में घोल दिया जाता है तो हमें कौन कौन से टेस्ट देता है, फर्स्ट देता है हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होती है, घुलनशीलता होती है। कौन, एल्कोलाइड। ठीक है, एल्कोलाइड क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में वापस प्रेसिपिटेट होना। ठीक है, इस प्रकार से यह क्या देता है, टेस्ट देता है हम लोग को, कौन, एल्कोलाइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड से क्या होता है, पर्पल क्लोरेशन होता है। क्या होता है, फेरिक क्लोराइड से पर्पल क्लोरेशन होता है, किसके साथ में, एल्कोलाइड फिनोलिक के साथ में यह टेस्ट हम लोगों को मिल जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है हम लोग का, अगर कोई एल्कोलाइड से टेस्ट पास नहीं करता है तो क्या किया जाता है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होती है, एल्कोहलिक माना जाता है। क्या होता है, अगर एल्कोलाइड टेस्ट नहीं देता है हम लोगों को, ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार से रिएक्शन ना दिखाया हो, किसी भी प्रकार से टेस्ट न दिया हो, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होती है क्या होती है, एल्कोहलिक माना जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का, थर्ड, एल्कोहलिक एल्कोलाइड की पहचान करना। इट मीन्स कि एल्कोलाइड में एल्कोहलिक किस प्रकार से हम लोग इसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसको देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि क्या है, या हम लोग क्या लेते हैं, एक तो सल्फ्यूरिक लेंगे या तो क्या लेंगे, फास्फोरिक एसिड लेते हैं। से ट्रीटमेंट करने पर क्या होता है, अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो यह एल्कोहलिक एल्कोलाइड है। किससे ट्रीट करवा रहे हैं, एल्कोलाइड को। ठीक है, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
में या तो हम लोग फास्फोरिक एसिड के साथ में जब इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो क्या होता है, हम लोग का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, यह एल्कोहलिक एल्कोलाइड है, ये पहचान हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे हम लोग का क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल की पहचान करना या आइडेंटिफिकेशन करना। इसको देख लेते हैं। ये होता है हम लोग का प्राइमरी अल्कोहल, चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कोहल जो एल्कोलाइड है उसी की तो हम लोग पहचान करेंगे ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में एल्कोलाइड की किस प्रकार से पहचान की जाती है उसको देख लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल में जैसे कि ऑक्सीडेशन पर पहले क्या होता है, एल्डिहाइड और फिर एसिड बनता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, एसिड बनता है। कि क्या करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो किसको, प्राइमरी अल्कोहल को। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली हो गया होगा फ्रेंड्स। अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, CH2 के साथ में OH के साथ में जब यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो ये राइट एरो है हम लोग का इस प्रकार से। ठीक है, जब रिएक्शन करवाते हैं तो पहले तो हम लोग का एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है जो कि ये है, फिर से हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, इस प्रकार से ये एरो है। तो रिएक्शन करवाते हैं तो फिर से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से पहचान करते हैं किसमें, एल्कोलाइड में। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल की पहचान करना, CHOH, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन पर कीटोन बनता है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन बनता है और आगे ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, कार्बन नंबर वाली एसिड बन जाता है, हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसी को देख लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ले लिए हम लोग, ये राइट और इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को यहाँ पर से ये कीटोन प्राप्त हो जाता है, फिर से हम लोग आगे क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का कार्बन नंबर वाली हम लोग को क्या मिल जाती है, एसिड मिल जाती है, एसिड विथ फेवर कार्बन एटम्स। ठीक है, ये इसको हटाना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है। तो एसिड विथ फेवर कार्बन एटम्स हम लोग को यहाँ पर से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या देखेंगे, टर्सरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ऑक्सो ग्रुप्स इन एल्कोलाइड्स। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्रेस्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन पर कीटोन और एसिड बनते हैं। ये एसिड कम कार्बन एटम से वाले होते हैं। क्या बन रहा है यहाँ पर, ड्रेसिट कंडीशन करवाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन एसिड बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाने पर, जबकि ये एसिड कम क्या होता है, एसिड जो होती है कम कार्बन एटम वाले होते हैं। जो एसिड हम लोगों को प्राप्त होती है उसकी कार्बन की संख्या जो होती है वेरी लो होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सब देखते हैं आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है एल्कोलाइड में, उसको देख लेते हैं। तो एल्कोलाइड में क्या होता है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो क्या होता है, वे एल्कोहल के साथ एस्टर बना लेते हैं। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो क्या बनाते हैं, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बना लेते हैं। ये एक्वस सोडियम कार्बोनेट के या अमोनिया में घुल जाते हैं। किस में घुल रहा है, सोडियम कार्बोनेट में, एक्वस सोडियम कार्बोनेट में, या तो हम लोग अमोनिया में यहाँ पर घुल जाता है कौन, एल्कोलाइड। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन मेथड्स को देख लेते हैं। इसके मेथड किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। ओनोमेट्रिक टाइट्रेशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस क्या लेंगे यहाँ पर, फिनाप्थेलिन इंडिकेटर लेंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि ये है। फिर क्या होता है, फिनाप्थेलिन इंडिकेटर जो होता है उसको ले लेते हैं। उसमें इंडिकेटर को 1-2 बूंद ऐसे डालते हैं ना हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसी प्रकार से इस रिएक्शन को होता है। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का ग्रेविमेट्रिक मेथड, सिल्वर साल्ट मेथड द्वारा यह रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप देखते हैं आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑक्सो ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसमें क्या होता है, ऑक्सो ग्रुप कीटोन, एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सामीन और सेमी कार्बोक्साइड यहाँ पर क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके क्या होता है, ऑक्जिम सेमी कार्बोजोन और क्या बनाता है,
फेनिल हाइड्राजोन बना लेता है साथ में रिएक्शन करके। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ऑक्सो ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से देखते हैं रिएक्शन होता है CHOH के साथ में, तब हम लोग को यहाँ पर ऑक्सिम यहाँ पर प्राप्त होता है, ऑक्सो। ठीक है, फिर क्या होता है, एसिड विथ क्या प्राप्त होता है, लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड ये हम लोग का प्राप्त हो जाता है। फिर ये कीटो एल्कोहलिक फॉर्म में होता है, ये वाला कीटो फॉर्म में होता है। फिर लास्ट में हम लोग का प्राप्त हो जाता है एसिड विथ क्या प्राप्त हो जाता है, ये एसिड ही हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं आगे, यहाँ पर आगे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी एल्कोहल टेक्स प्लेस अंडर बेसिक कंडीशन। हम लोग देखे हैं कि बेसिक कंडीशन में होता है। ऑन ऑक्सीडेशन इट गिवन कीटोन एंड एसिड हैविंग लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम लोग को क्या होता है, कीटोन देता है, कीटोन के बाद क्या मिलता है हम लोग को, एसिड ग्रुप प्राप्त हो जाता है, लेजर नंबर। इट मीन्स हम लोग का एसिड ग्रुप जो होता है कम मात्रा में हम लोग को कार्बन एटम प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट एल्कोलाइड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे फॉर्म एस्टर। हम लोग का एस्टर प्राप्त हो जाती है, एल्कोहल प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है जो हम लोग अभी देख के आए हैं। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होता है। रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग, तो ऑक्सो ग्रुप यहाँ पर ले लेते हैं NH2OH के साथ में। जब रिएक्शन होता है यहाँ पर से, तो हम लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से हम लोग का जो N है, यहाँ पर से CO, तो यहाँ पर से N क्या होता है, NOH। ठीक है, यहाँ पर से जो NOH है यहाँ पर से आकर के कार्बन के साथ लग जाता है और H2O क्या हो जाता है, ली हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या प्राप्त होता है, ऑक्सिम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जा रहा है, ऑक्सिम। यहाँ पर कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, माइनस H2O भस को क्या कर दिए हैं, लीव कर दिए हैं यहाँ पर से। ठीक है, तब जाके हम लोग को ऑक्सिम प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। और इसको क्या करते हैं, फिर हम लोग लेते हैं ऑक्सो ग्रुप यहाँ पर से, फिर से क्या लेते हैं हम लोग, NH2 NaCO NH2 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, हम लोग को सेमी कार्बोजोन प्राप्त हो जाता है। इसमें भी वही किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर से भी हम लोग H2O को यहाँ पर से रिमूव कर दिए हैं, तब जाके हम लोग को सेमी कार्बोजोन प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग फिर से रिएक्शन करवाते हैं, इसके साथ में फिर से हम लोग क्या होते हैं, माइनस H2O को हम लोग लीव कर देते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, फेनिल हाइड्राजोन यहाँ पर से ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इतना रिएक्शन आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखने वाले हैं हम लोग मिथॉक्सी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन को देखने वाले हैं, जिसमें क्या होता है, जेसल डिटर्मिनेशन द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि किसी भी चीज़ को छोड़ना अच्छी नहीं है। ठीक है, सबको डिटेल में देखना है। मिथॉक्सी मेथिल लैंडॉक्सी यहाँ पर होता है, एस्टर एमाइड लैक्टोन एंड लैक्टम ग्रुप्स इन एल्कोलाइड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मिथॉक्सी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेसल इंडिटर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। एल्कलाइड को क्या किया जाता है, हाइड्रोडिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, HI इसका फॉर्मूला होता है, से 126 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। फिर क्या होता है, हम लोग का मेथॉक्सी ग्रुप लेते हैं, जिसमें क्या होता है, मेथिल आयोडाइड का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मेथॉक्सी ग्रुप होता है वो। ठीक है, फिर क्या होता है हम लोग का CH3I, इट मीन्स मेथिल आयोडाइड जो होता है, इथेनॉलिक AgNO3 के साथ में रिएक्ट करने पर क्या प्राप्त हो जाता है हम लोग को, सिल्वर आयोडाइड हम लोग का AgI प्रेसिपिटेट बन जाता है। यहाँ पर से वेटेड AgI से मेथॉक्सी ग्रुप्स की संख्या की पता की जाती है। ठीक है, इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में वही कुछ नहीं होता है। यहाँ पर से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो हम लोग का जब इस प्रकार से इसको रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को 126 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। क्या, मेथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो मेथॉक्सी ग्रुप का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ में, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, OHN मेथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, CH3I को जब इथेनॉलिक
ये इथेनोलिक NO3 के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, AgI का PPT या प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे मेथिलीन एंड डाइऑक्सी यहाँ पर है ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करते हैं, हीट करवाते हैं। हीट के प्रेजेंट में होता है तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ACH के या फॉर्मेल्डिहाइड को डाइमिडियन डेरिवेटिव में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके ग्रेविमेट्रिकली एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का वही रिएक्शन है जो अभी हम लोग देखे हैं। क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है। अब इसके साथ में हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, अब फिर से हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को क्या करते हैं, डाइमिडोन है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन करवाते हैं। ये राइट एरो है हम लोग का, इस प्रकार से तब जाके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, डाइमिडोन का डेरिवेटिव हम लोग को यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आप लोग बने रहें, अपने फ्रेंड्स में हो सके तो शेयर कर दें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और क्या करें, और इसी तरह से जुड़े रहें। कमेंट जरूर से किया करें फ्रेंड्स कि क्या आप लोग को रिक्वायर्ड है, क्या आप लोग को किस नोट्स की डिमांड है, क्या चाहिए, तो मुझे भी तो पता चले। मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप लोग को किस प्रकार से मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी ना पता चलेगा जब तक आप लोग बताओगे नहीं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो भी नोट्स इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं उस कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी मैं उसमें लेक्चर बना के लाऊंगी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।